अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियो पता ही चल रहा है नाम से, एक ऐसा मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा। सो दिस मीटर विल गिव अस पोटेंशियल डिफरेंस। ये एक सस्ता तरीन इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेजरमेंट अच्छी नहीं देता। तो पोटेंशियोमीटर एक सस्ती डिवाइस है, कीमत में सस्ती है, क्वालिटी में सस्ती नहीं है। सो पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर potential difference, unknown EMF, यानी it is also used to compare EMFs, यानी EMFs के दरमियान कंपैरिजन के लिए भी हम पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं। एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट वो होता है, आइडियल इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो करंट फ्लो करवाए बगैर कैन मेजर ईएमएफ या वोल्टेज। तो मैंने आपको बताया कि पोटेंशियोमीटर को छोड़े एक लम्हे के लिए एक वोल्टेज मेजर करने वाली डिवाइस, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाली डिवाइस, अच्छी डिवाइस वो होती है जो करंट फ्लो करवाए बगैर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर दे। सो इट कैन मेजर ईएमएफ एंड वोल्टेज विदाउट फ्लोइंग करंट, ये इसकी क्वालिटी है। हालांकि इस मकसद के लिए हम यूज करते हैं सीआरओ, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप, डिजिटल वोल्टमीटर, और ये बहुत महंगे हैं। सीआरओ 3-4 लाख रुपए का आता है। अगर आप कहते हैं कि करंट फ्लो करवाए बगैर आप पोटेंशियल या वोल्टेज मेजर करेंगे तो आपको सीआरओ लेना पड़ेगा, या डिजिटल वोल्टमीटर। डिजिटल वोल्टमीटर भी महंगा है, बहुत महंगा है, सीआरओ भी महंगी है। तो फिर हम एक ऐसी डिवाइस को यूज कर लेते हैं जो आसानी के साथ विदाउट फ्लोइंग करंट मेजर कर दे, और ये 500-600 रुपए में ये डिवाइस बन जाती है। अब एक्चुअली ये प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल करने का ट्रेंड बाय चांस है नहीं आप में, तो ये है प्रैक्टिकल। अब इससे पहले कि मैं इसको पढ़ाऊं, मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए जरा, क्या आप जानते हैं हैं रियोस्टैट क्या होता है? चले छोड़े रियोस्टैट को, पोटेंशियोमीटर भी एक रियोस्टैट की तरह है। रियोस्टैट कुछ इस तरह का था। रियोस्टैट जनाब, ये रियोस्टैट था। मैं जरा रियोस्टैट पे वापस चलता हूं। रियोस्टैट क्या था? ये लें, ये रियोस्टैट, ये एक रेजिस्टेंस, ये एक वोल्टेज। इस वोल्टेज की वजह से इस रेजिस्टेंस में से जो करंट पास करेगा वो ये होगा। हम एक टर्मिनल लगा देते हैं यहां पर, मूवेबल टर्मिनल, और मैं चाहता हूं यहां पर वोल्टेज फाइंड आउट करना, तो VBC होगा, अगर ये स्मॉल r है, VBC इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। सो करंट स्मॉल r हो या कैपिटल R हो, सीरीज में करंट वही रहता है, तो वो आएगा I इज इक्वल टू V/R इंटू स्मॉल r। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी VBC जितना ज्यादा होगा ये डिपेंड करेगा स्मॉल r पे। अगर आप इस टर्मिनल को ऊपर मूव करवाते हैं, स्मॉल r बढ़ेगा। स्मॉल r बढ़ने का मतलब है वोल्टेज बढ़ेगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप कम ज्यादा करना चाहते हैं, सो रियोस्टैट कैन बी यूज्ड एज पोटेंशियल डिवाइडर। आप इस VBC की वैल्यू अपनी मर्जी से कम ज्यादा कर सकते हैं। सिमिलरली पोटेंशियोमीटर भी एक रियोस्टैट की तरह होता है। ये देखिए रियोस्टैट की तरह कैसे होता है। ये है जनाब एक EMF, और इस बैटरी की EMF के साथ हमने वही काम किया
जो काम मैंने रियोस्टेट के साथ किया, और ये है कैपिटल आर, और ये एक लगा दिया मैंने रियोस्टेट का टर्मिनल, और इधर ए है, ये सी है, यहां पर मैंने लगा दिया वोल्ट मीटर। नाउ यू कैन सी दिस वोल्ट मीटर विल गिव अस दिस रीडिंग VAC, लिख दो इसका नाम VAC, क्योंकि ए और सी के साथ ये कनेक्टेड है। स्मॉल आर यहां पर है, स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर। और इसमें से करंट क्या फ्लो कर रहा है बोला? करंट फ्लो कर रहा है E ओवर कैपिटल आर। दिस इज करंट E ओवर कैपिटल आर, यानी VAC एक्चुअली आएगा करंट इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर क्यों बोला? क्योंकि AC वोल्टेज, यानी ये वाला वोल्टेज A और C टर्मिनल पे है, तो ये IR और I किसके इक्वल है? VE ओवर R। सो यू कैन राइट VAC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। अभी तक मैंने आपको रियोस्टेट पढ़ाया, मैंने पोटेंशियोमीटर नहीं पढ़ाया। पोटेंशियोमीटर मैंने अब पढ़ाना है। मैंने आपको बताया पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो अननोन EMF के बारे में हमें बताता है। अब हम ये देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर अननोन EMF के बारे में कैसे बताएगा। लो जनाब, हम एक और सर्किट लगाते हैं। ये है बैटरी और ये है वही सर्किट जो अभी अभी आपने देखा, और ये है टर्मिनल, और यहां पर रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये कैप सी है और ये ए है। मैंने यहां पर एक अननोन बैटरी लगा दी और साथ लगा दिया गैल्वानोमीटर। इस अननोन बैटरी का नाम है EX। अब पोटेंशियोमीटर बड़ा ही आसान टॉपिक है। हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं? रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? वी रिक्वायर्ड EX। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EX? अब करंट फ्लो करवाए बगैर, यानी गैल्वानोमीटर ने सिर्फ ये बताना है कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। आप जब प्रैक्टिकल करते हैं तो ये जॉकी होता है, इसको क्या कहते हैं? जॉकी। जिनको पता है वो इस तरह की जॉकी होती है, वो इसको हम पॉइंट को इस तरह टच करते हैं, तो जॉकी एक मूवेबल कनेक्शन का नाम है। लो जनाब, अब जरा देखिए, ये बैटरी E है। अब क्या होने वाला है? हम कैसे अननोन EMF को कैलकुलेट कर पाएंगे? आप जरा चेक कीजिए, इधर से करंट आएगा यूं, और ये करंट इस तरफ को जाएगा। अब इधर से जो वोल्टेज यहां अपीयर हो रहा है, इन दो पॉइंट्स के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा हाईलाइट कर दिए। ये जो दो पॉइंट है, एक है A और एक है C। A और C पे जो इस बैटरी का वोल्टेज आ रहा है वो है E ओवर R इंटू स्मॉल आर। ओके, अब जरा चेक करो, इस बैटरी का वोल्टेज इसके वोल्टेज को अपोज कर रहा है। ओके, अब हमें यह पता चल गया कि EX अपोजेस VAC। अब अपोज करने का मतलब कैंसिल भी कर सकता है, लेकिन तब अगर मेरे ये दो हाथ हैं एक दूसरे के ऊपर, अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, एक ज्यादा फोर्स लगाता है एक कम लगाता है, तो जो कम फोर्स लगाएगा ये उसको उधर धकेल देगा। लेकिन मेरे पास एक कंट्रोल है, वो इख्तियार है मेरे पास। वो कंट्रोल क्या है कि अगर ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है तो मैं इस फोर्स को बढ़ाता जाऊं, और अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएं तो ना ये राइट मूव करेगा ना ये लेफ्ट मूव करेगा। अगर ये मेरे राइट हैंड वाली फोर्स ज्यादा होगी तो ये इधर को मूव करेगा, अगर ये फोर्स ज्यादा होगी तो करंट इधर को मूव करेगा, सॉरी ये इधर को मूव करेगी बॉडी। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हो गई हैं तो ना ये राइट ना ये लेफ्ट। अब यही बात यहां पर करते हैं। अगर EX का वोल्टेज ज्यादा होगा तो गैल्वानोमीटर में से करंट फिर भी फ्लो करेगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे। अगर ये ऊपर से आने वाला वोल्टेज ज्यादा होगा VAC, तब भी करंट फ्लो कर देगा। लेकिन अगर ये दोनों हो गए बराबर, इफ EX is equal to VAC, current will be zero because they oppose each other, and if they have equal in magnitudes they will cancel the effect of each other and there will be no current through the galvanometer। galvanometer में से करंट कोई नहीं होगा।
तो हम कह सकते हैं इफ आई 0। अब आप कह रहे होंगे कि कैसे इक्वल करेंगे, आपके कंट्रोल में कौन है, कौन है आपके कंट्रोल में? आपके कंट्रोल में आपके अलावा और क्या है? वैसे आप खुद को अपने आपका कंट्रोल अपने आप पे भी नहीं है। ये बात मैं आपकी नहीं कर रहा, ये मैं बात कर रहा हूं पोटेंशियोमीटर की। आप मुझे बताइए, क्या EX आपके कंट्रोल में है? नहीं, हम इसको वेरी नहीं कर सकते, लेकिन ये टर्मिनल दाएं बाएं करोगे तो VAC कम ज्यादा कर सकते हो। सपोज EX है 10 वोल्ट और VAC है 6 वोल्ट। अब VAC बढ़ाते जाओगे, VAC उस जोकी को किधर करते जाओगे? राइट साइड पे। राइट साइड पे करने का फायदा ये होगा, स्मॉल आर बढ़ेगा, स्मॉल आर बढ़ेगा, VAC बढ़ेगा। इस तरह से मूव करवाते जाओ कि ये VAC अननोन EMF के बराबर हो जाए। एक शर्त ये भी है कि EX शुड बी लेस देन E। EX यानी अननोन को सोर्स वोल्टेज से कम होना जरूरी है। ठीक हो गया। अब VAC बढ़ाते 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 इतना हो गया कि वो EX के इक्वल हो गया। कैसे पता चला? करंट 0 है तो वो तभी इक्वल है ना। लो, काम हो गया, कहानी खत्म। EX इज इक्वल टू VAC, EX इज इक्वल VAC। VAC का तो पता है और ये तो पता है, तो यही तो काम, यही तो पता करना था। आपको पता है कि मैं यहां पर समझा देता हूं। अभी अभी हमने ये पढ़ा, ओहो किधर चला गया? अभी अभी हमने ये पढ़ा, बॉल पॉइंट, सॉरी ये पॉइंटर को क्या हो गया? अभी अभी हमने पढ़ा कि EX इज इक्वल टू EX इज इक्वल टू E ओवर आर इंटू स्मॉल आर। और हम ये भी जानते हैं कि अच्छा, यहां पर याद रखिएगा, पोटेंशियोमीटर में जो वायर इस्तेमाल करते हैं ये अप्रोक्सीमेटली 400 सेंटीमीटर की होती है और यूनिफॉर्म डायमीटर की होती है। यूनिफॉर्म डायमीटर का मतलब पता क्या होता है? कि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है रो L ओवर A, यानी एरिया तो गायब हो गया, क्योंकि एरिया डायमीटर अगर फिक्स कर दिया आपने पूरी वायर का तो रेजिस्टेंस फिर डायमीटर पे डिपेंड करेगी नहीं, एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी। यूनिफॉर्म थिकनेस की वायर होगी ना, तो एरिया तो यूनिफॉर्म हो गया, एरिया कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है आर किस पे डिपेंड करेगी? लेंथ पे। तो हम लिख सकते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल L, स्मॉल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू छोटा l। ठीक हो गया। तो हम फिर यूं लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं EX इज इक्वल टू E ओवर कैपिटल R इंटू स्मॉल r, या हम यूं लिख सकते हैं EX इज इक्वल टू E ओवर कैपिटल L इंटू स्मॉल l, क्योंकि रेजिस्टेंस की डिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ लेंथ पे रह गई। तो कंपैरिजन करना हो तो कंपैरिजन बड़ा आसान है। कंपैरिजन के लिए आपके पास इसी तरह दो अननोन बैटरीज थी, E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। ठीक है, तो ये था पोटेंशियोमीटर। हमने किस तरह से अननोन EMF कैलकुलेट की, और अगर कंपैरिजन करना है तो दो बैटरीज की EMF सिर्फ उनकी लेंथ पे डिपेंड करती है। तो ये वो लेंथ होती है जब हमें ये पता चलता है, यानी ये स्मॉल l आपको कैसे पता चले? ये टोटल लेंथ, ये टोटल, और ये स्मॉल l वो लेंथ होती है जब करंट 0 होता है, जब करंट 0 होता है। ठीक है ना। अब जरा एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप आंसर दीजिएगा। ये सवाल पूछा गया VBC, आप खुद सवाल पढ़ लीजिएगा। और यहाँ स्मॉल r कितनी है? 0.5। सो 0.5 यहाँ आ जाएगा इंटू करंट, करंट कितना है? 2। तो आंसर है जनाब 1। आंसर इज अल्फा। ये रियोस्टैट या पोटेंशियोमीटर का सवाल था। एक्चुअली पोटेंशियोमीटर रियोस्टैट का हिस्सा है, या रियोस्टैट इज द पार्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये ज्यादा अच्छी बात है। रियोस्टैट इज द पार्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर बिकॉज रियोस्टैट इज यूज्ड एज अ वेरिएबल रेजिस्टर एज वेल एज पोटेंशियल डिवाइडर। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर हो, तो ये पोटेंशियोमीटर भी, रियोस्टैट भी पोटेंशियोमीटर का हिस्सा है, जैसे मैंने आपके साथ शेयर की ये बात। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 150 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज वोल्ट इफ 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। अभी अभी फार्मूला मैंने आपके सामने शेयर किया। VAC जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, स्मॉल r ओवर कैपिटल R इंटू E ये था,
तो स्मॉल एल हमें गिवन है 150 और कैपिटल एल मैंने लिख दिया। स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज 400 सेंटीमीटर और ये वो बैटरी है, तो हमने अननोन बैटरी फाइंड आउट कर ली, यानी VAC फाइंड कर लिया, तो यही अननोन EMF है। ठीक हो गया जनाब। तो पोटेंशियोमीटर भी हमारा खत्म हुआ चाहता है। अब इसके बाद आपका इस यूनिट का टेस्ट ऑफ कोर्स होना है और इस टेस्ट को आप देते हैं तो फिर इसके साथ ही डिस्कशन भी होगी और होपफुली कि आप इसका बेहतरीन टेस्ट देंगे। कोई क्वेश्चन हो इससे रेलेवेंट तो आप मेरे से जरूर पूछिएगा, ताकि आपके क्वेश्चंस का मैं जब आंसर दे दूं तो उसके बाद आपका टेस्ट हो और आपके मार्क्स हों 30/30 इंशाअल्लाह ताला। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।